हेलो बच्चों, आज हम अपना जो साइंस में टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है स्पेस ट्रैवल के बारे में। अभी तक हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा अर्थ के बारे में, सन, मून और स्टार्स के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कि स्पेस क्या होता है। जो हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के परे, उसे हम स्पेस बोलते हैं। और स्पेस में जाने के लिए हमें स्पेस क्राफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना हम स्पेस में नहीं जा सकते। अब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर मैंने आपको बताया, तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक एनवलप की तरह है। जैसे एनवलप में हम कोई भी चीज़ डाल देते हैं, चिट्ठी डाल दी हमने या कोई कागज़ फोल्ड करके डाला, इसी तरीके से एयर का एक एनवलप बना हुआ है हमारे अर्थ के सराउंड्स। और उसको पार करते ही जो भी आपको चीज़ दिखती है वो सारा होता है हमारा स्पेस। अब इस लेसन में हम पढ़ेंगे जर्नी टू मून। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मून है वो हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। तो आज हम इसकी सैर करेंगे। 1969 में पहली बार इंसान ने चांद पर कदम रखा था, और वो पहला इंसान जिसने कदम रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उनके साथ उनकी टीम भी थी, जिसमें कि एडविन एल्ड्रिन एंड मैकेल कॉलिंस भी उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे। और जिस स्पेस क्राफ्ट से वो चांद पर पहुँचे थे उसका नाम था अपोलो 11। जो मून है हमारा, वहाँ पर ना तो हवा है ना पानी है, तो इसीलिए वहाँ पर लाइफ भी नहीं है। और जो वहाँ की सरफेस है वो बहुत ही धूल से भरी हुई है। वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो बड़े बड़े गड्ढे भी हैं। और मून की सरफेस पे जो ये पॉट होल्स हैं, ये जो गड्ढे हैं, इन्हें क्रेटर्स बोला जाता है, और ये बहुत बहुत लार्ज होते हैं। चांद पर जो ग्रेविटेशनल पुल है वो धरती का 1/6 है। यानी कि अगर हमारा वज़न पृथ्वी पर 36 किलो है और हम उसे 6 से भाग कर दे तो आया हमारे पास 6, यानी कि उसका 1/6, उसको 6 भागों में बांट दे तो उसके 1 भाग के बराबर हमारा चांद पर वज़न होगा। इसके बाद आती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। मून, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, ऐसे ही होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो मैन मेड होती हैं, इंसानों द्वारा बनाई जाती है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो इसे बनाते हैं, और ये बहुत सारी हैं जो भारत ने भी बनाई हैं या दूसरे देशों ने भी बनाई हैं। और इनका क्या काम होता है? ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती हैं स्पेस में। वर्ल्ड की, संसार की पहली आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट थी वो रशिया द्वारा बनाई गई थी, और उसका नाम था स्पुतनिक 1। आप नीचे अपनी स्क्रीन पर उसकी फ़ोटो भी देख रहे हैं, और ये 1957 में लॉन्च की गई थी। इंडिया ने जो अपनी पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई थी उसका नाम था आर्यभट्ट, और ये लॉन्च की गई थी 19 अप्रैल 1975 में। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंडियन सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि इनसैट, IRS। आप देख रहे हैं कि ये वर्ड्स मैंने कैपिटल में लिखे हैं क्योंकि इनकी फुल फॉर्म है कल्पना 1, एजुसेट, एक्सेट्रा। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का काम होता है टेलीविज़न और रेडियो ट्रांसमिशन का, या वेदर फोरकास्टिंग का, यानी कि मौसम का हालचाल बताना। उसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी पृथ्वी के आसपास क्या चीज़ें हो रही हैं। और जो हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं फ़ोन के थ्रू, या जो भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं, वो सारा कुछ कम्युनिकेशन हमारा सैटेलाइट्स के थ्रू ही होता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेस ट्रैवल की, यानी कि उस स्पेस में जिसकी हम बात कर रहे हैं वहाँ पे कैसे ट्रैवल होता है। वहाँ पर जो भी लोग जाते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉट्स बोला जाता है। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस में ऐसे ही सादे कपड़ों में नहीं जा सकते। इसके लिए एक स्पेशल सूट तैयार किया जाता है जिसे स्पेस सूट बोलते हैं, क्योंकि स्पेस में बहुत ही ज़्यादा गर्मी और ठंड झेलनी पड़ सकती है। तो उसके लिए ये स्पेशल सूट तैयार करा जाता है जो कि उन्हें उस गर्मी और सर्दी से प्रोटेक्ट कर सके। और स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहाँ पर ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि हमें तो सांस हर समय लेना होता है, और सांस लेने के लिए वो जो एयर होती है वो भी हमें स्पेस सूट से ही मिलती है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉट्स की जो वहाँ पर पहुँचे हैं, जो पहले इंसान थे जो कि स्पेस में पहुँचे। अभी हमने जो बात करी थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो पहले इंसान थे जो चांद पर पहुँचे थे, लेकिन जो स्पेस में सबसे पहले पहुँचे थे वो थे रशिया के रहने वाले यूरी गागरिन।
इसके बाद वेलेंटिना टेरेश्कोवा, ये भी रशिया की हैं लेकिन ये पहली वुमेन थी जो स्पेस में पहुंची। इसके बाद राकेश शर्मा, पहले भारतीय जो कि स्पेस में पहुंचे और ये गए थे 1984 में अलॉन्ग विद हिज फेलोज ऑफ रशिया, और इनके स्पेस क्राफ्ट का नाम था सोयूज़ T11। इसके बाद हम बात करेंगे दो ऐसी खास वुमेन एस्ट्रोनॉट्स की जो इंडिया में ही जिन्होंने जन्म लिया था। नंबर 1 पे थी कल्पना चावला, जो कि पहली इंडियन बोर्न वुमेन रहीं स्पेस में जाने के लिए, और वो 1997 में गई थी स्पेस में, और की जो स्पेस शटल थी वो थी कोलंबिया USA की, और फिर वो दोबारा भी उनको स्पेस में जाने का मौका मिला जो कि था 2003 में। बट उनके साथ एक हादसा हुआ जब वो उनकी स्पेस शटल वापस आ रही थी तो अर्थ पे लैंड करने से कुछ ही टाइम पहले वो एक्सप्लोड हो गई, यानी कि ब्लास्ट हो गई, फट गई, और जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। सेकेंड वुमेन इंडियन ओरिजिन जो थी वो है सुनीता विलियम्स। शी वेंट इनटू स्पेस इन दिसंबर 2006 और वहाँ पर उन्होंने 6 महीने का समय बिताया। उसके बाद वो दोबारा भी गई जुलाई 2012 में, और वहाँ पर तब उन्होंने 4 मंथ्स बिताए। कुल मिला के अपने दोनों मिशन में उन्होंने 322 डेज़ स्पेस में बिताए। अब आप अपनी वर्कशीट करेंगे जिसमें से आपने जो बुक वर्क है वो बुक में ही करना है, यानी कि मैच द कॉलम, 1 वर्ड आंसर, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब बुक में करना है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी कॉपी में करने हैं।